हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में लोग क्लास 10 का चैप्टर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। उसमें से हम लोग एक लेक्चर में हम लोग यहाँ पे थ्योरी पोर्शन को कवर किए हुए थे। अब इस जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे मेथड को सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग उस मेथड से देखते हैं। तो हम लोग मेथड्स के बारे में सीखेंगे। हम लोग मेथड्स फॉर solving a pair of linear इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कौन कौन से मेथड होंगे सॉल्व करने का वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मेनली यहाँ पे हम लोग दो मेथड्स की बात करते हैं। तो दो मेथड्स में हमारे पास जो पहला हमारे पास जो मेथड आता है वो हमारे पास पहला मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड पहला हमारे पास ये आ गया। एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड हो गया एंड एक और हमारे पास जो मेथड होता है वो हमारे पास क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड होता है। अब इस अलजेब्रिक मेथड के अंदर में भी हमारे पास बहुत सारे मेथड आते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास जो आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास हो गया। एलिमिनेशन मेथड होगा हमारे पास। एलिमिनेशन मेथड होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो अलजेब्रिक मेथड के अंदर में आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ग्राफिकल मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये ग्राफिकल मेथड हमारे पास होता है, किस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हम लोग कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक यहाँ पे क्वेश्चन को लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। एक ही हमारे पास इक्वेशन दिया गया और एक और हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है। अब ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन क्या हमारे पास होगा। तो सोल्यूशन में पहले हमारे पास देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर हम लोग 1 ले लेते हैं और इसको क्या लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर ये 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि यदि यहाँ से हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू निकालें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है फ्रॉम 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3y आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस x आ जाएगा यानी y का जो वैल्यू हमारे पास होगा 6 माइनस x अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, यानी पहला इक्वेशन के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। पहले इक्वेशन के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं और टेबल में x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे x होगा, ये हमारे पास क्या हो गया y का। यदि यहाँ पे हम लोग देखें कि यदि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y हम लोग को क्या मिलेगा 2 मिलेगा। हम लोगों को क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और वही यदि हम लोग y का वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, यदि y का वैल्यू यदि 0 पुट कर दें हम लोग तो क्या मिलेगा x का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा हम लोगों को ये 6 मिलेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या किया टेबल को जनरेट किए। अब यही हम लोग काम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग को ये मिलेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ से 12 मिलेगा। और यहाँ से हम लोग देखें कि हमारे पास जो 3y का जो वैल्यू होगा हमारे पास ये 2x माइनस 3y का वैल्यू होगा 2x माइनस 12 होगा। और y का वैल्यू यहाँ से हम लोग देखें क्या मिलेगा 2x माइनस 12 अपॉन 3। अब इस इक्वेशन 2 के लिए भी हम लोग एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, टेबल ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे। यदि हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे क्या करें इसमें पुट करें 0 तो हम लोग को क्या मिलेगा माइनस 12 अपॉन 3 यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का हमारे पास 4 हो जाएगा। और यदि हम लोग y का वैल्यू यदि हम लोग क्या करें 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू जब जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 12 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12 यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास पहले क्या करना है कि जो भी इक्वेशन होगा उस इक्वेशन के लिए हमारे पास कि मिनिमम हम लोगों को 2 पॉइंट निकालना है, कि मिनिमम हमारे पास 2 पॉइंट उसके लिए निकालना है। उसके बाद यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं ग्राफ के ऊपर, तो ये हम लोग y एक्सिस को ड्रॉ कर लिए और ये हम लोग यहाँ पे x एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस रहेगा। तो ये हमारे पास x एक्स रहा, ये हमारे पास x डैश यहाँ पे, ये हमारे पास y और ये हमारे पास y डैश। तो ये हमारे पास रहा, ये हमारे पास क्या हमारे पास हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हमारे पास हो गया। अब देखिए हमारे पास कि यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास 6 तक है, x का वैल्यू 6 तक गया हुआ है और y का वैल्यू हमारे पास -4 तक गया हुआ है। तो 6 तक हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास 1 रह गया, 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर हम लोग माइनस में जाएगा यानी -1 इस तरीके से आगे प्रोसीड होगा। अब ऊपर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ऊपर और नीचे दोनों भी लेते हैं लोग। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव में होता है 1 2 हमारे पास होगा, ये 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और नीचे भी हम लोग को लेना पड़ेगा, ये हमारे पास -1 -2 माइनस हमारे पास 3 एंड -4। ये हम लोग यहाँ पे अभी ग्राफ ले लिए। अब यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या हमारे पास 2 है। और जब x का वैल्यू 0 हमारे पास होगा तो उस केस में y का वैल्यू 2 होगा। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और ये जो हमारे पास पॉइंट होगा हमारे पास 0,2 होगा, हमारे पास ये 0,2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये हमारे पास x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0, यानी कि x की तरफ 6 जाएंगे और y की तरफ 0 जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास मिलेगा, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 6,0 मिलेगा। अब इस दोनों पॉइंट की हेल्प से क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों पॉइंट से मिलकर हमारे पास लाइन मिलेगा हम लोगों को। ये हम लोग कुछ लाइन मिला, इस तरीके से मिला, ये वाला लाइन हमारे पास मिला। अब नेक्स्ट दूसरे वाले टेबल से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, -4 होगा। और 0 -4 ये पॉइंट हमारे पास और यहाँ पे 6 और 0 यही वाला पॉइंट हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास क्या हमारे पास है, x + 3y = 6 का लाइन हमारे पास है। ये हमारे पास x + 3y = ये 6 का लाइन हमारे पास है। और ये हमारे पास 2x - 3y = 6 का लाइन है। अब देखिए हम लोग कि ये जो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये दोनों क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रहा है, ये हमारे पास इंटरसेक्ट हमारे पास 6,0 के ऊपर हो रहा है। किस पे हो रहा है, 6,0 के ऊपर हो रहा है। अब ये हमारे पास दो हमारे पास इक्वेशन और दो इक्वेशन का जो हमारे पास लाइन यहाँ पे देखे, जिस पॉइंट पे हमारे पास इंटरसेक्ट होगा तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वहीं पे देगा। नहीं, हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू बात करेंगे। तो x का वैल्यू हमारे पास जो होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा और y का वैल्यू जो हमारे पास होगा 0 होगा। तो यही हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होता है उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि कंडीशन के ऊपर क्या होता है। अब कंडीशन हमारे पास क्या होता है, कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ द pair of linear equation is given by a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0, then following situation arise।
अराइजेज, कि हमारे पास क्या होगा, कुछ सिचुएशन अराइज होगा कि पहला हमारे पास सिचुएशन हमारे पास क्या होगा, कि पहला हमारे पास सिचुएशन क्या होगा कि हमारे पास जो A1 और A2 का जो हमारे पास रेशियो होगा A1 अपॉन A2 हमारे पास, A1 अपॉन A2 हमारे पास जब A2 अपॉन B1 अपॉन B2 के इक्वल हमारे पास ना हो, क्या हमारे पास हो, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, तो हमारे पास जो लाइन्स होंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग होंगे, देन इंटरसेक्टिंग लाइन, इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास जो लाइन मिलेगा वो लाइंस कैसे होंगे, वो लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगा हम लोगों को, कंडीशन कि हमारे पास A1 अपॉन हमारे पास A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और इस तरह का कंडीशन मिले कि हमारे पास इन सारे का रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अपॉन इक्वल टू C1 अपॉन C2 आएगा। तो इस केस में हमारे पास जो हमारे पास होगा, देन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास दो लाइंस होंगे वो लाइंस कैसे होंगे, देन कोइंसिडेंट लाइन होंगे, लाइंस कैसे होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। और तीसरा हमारे पास जो कंडीशन होगा, तीसरे कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास A1 अपॉन A2 तो होगा हमारे पास, और ये B1 अपॉन B2 के इक्वल होगा, लेकिन ये हमारे पास C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होंगे, देन हमारे पास क्या होगा, देन पैरेलल लाइंस, लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हमारे पास कुछ तीन कंडीशन हमारे पास है कि तीन कंडीशन अराइज होगा कि जब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आएगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, देन इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 मिलेगा, देन कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, एंड A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। अब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि किस केस में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। तो पहला हमारे पास जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हुए, तो इंटरसेक्टिंग के केस में हमारे पास क्या होगा कि जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, क्या होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा जिस पॉइंट पे क्या होगा, वो दोनों लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। या फिर यहाँ पे बात कर सकते हैं ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा, कि जो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हमारे पास होगा, ये हमारे पास यूनिक मिलेगा हम लोग को। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जब कॉन्सिडेंट लाइन होंगे तो कॉन्सिडेंट लाइन में क्या होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या होगा, कोइंसिड करेगा, यानी हर एक पॉइंट जो मिलेगा वो उसका सॉल्यूशन ही होगा, तो इनफाइनइटली मेनी सॉल्यूशंस बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास। और तीसरा हमारे पास क्या होगा कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रेशियो को चेक करके, यानी हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन दिया गया उनके रेशियो को चेक करके A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकाल के क्या कर सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो निकाल सकते हैं। साथ में जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कि जब सॉल्यूशन या फिर हमारे पास वन सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, या फिर मेनी सॉल्यूशन आएगा, तो इस केस में हमारे पास ये जो कंडीशन बनता है, ये हमारे पास या फिर ये वाला हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इस केस में यदि नो सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, या फिर हम लोग बात करेंगे और इसी को बोलते हैं, वो डिपेंडेंट बोलते हैं, सॉरी इनकंसिस्टेंट ही बोलते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग सबसे पहले रेशियो को चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन हम लोग हमारे पास एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो ग्राफिकल मेथड से बनाना है कि यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, यदि सॉल्यूशन यदि कंसिस्टेंट होगा तो उस केस में उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो में यही तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे ग्राफिकल मेथड के ऊपर एक दो और क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उन मेथड्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे।